अस्सलाम वालेकुम। आज का ये शॉर्ट लेक्चर होगा टू टीच यू अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटमी इन दी रेडियोलॉजी। आपको नॉर्मल एनाटमी और इनके वेरिएंट्स का पता होना चाहिए। हमारे शिफा के फाउंडर हैं डॉक्टर यूसुफ चौधरी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग माउंट सिनाई हॉस्पिटल से की थी और वो पायनियर है इन दी फ्लोरोस्कोपी एंजियोग्राफी के काफ़ी प्रोसीजर्स में। तो वो कहते थे कि जो एनाटमी है ना, वो आपकी रेडियोलॉजी में आपकी एनाटमी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी रेडियोलॉजी है इट इज़ अ पैथोलॉजी, और ये वो पैथोलॉजी आपको नज़र आती है इन द फॉर्म ऑफ द अल्टर्ड एनाटमी, कि एनाटमी में कोई अल्टरेशन होगी। जैसे आपको पता है कि लिवर की नॉर्मल एनाटमी क्या है, अगर उसके ऊपर कोई लीजन आ गया तो ये एक अल्टर्ड एनाटमी है। तो इसलिए आपको डिटेल्ड एनाटमी आनी चाहिए। दूसरा कि आप जब किसी दूसरे कंसल्टेंट के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो ये डॉक्टर राशिद नज़ीर हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर थे, वो कहते हैं कि आपको अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट आता है तो एमआरआई ब्रेन आपको उस न्यूरोलॉजिस्ट से ज़्यादा आना चाहिए। अगर कोई यूरोलॉजिस्ट आता है तो आपको जो रीनल डायनेमिक स्कैन्स है उसमें ये यूरोलॉजिस्ट से आपको रीनल रेडियोलॉजी जो है वो आपको उससे ज़्यादा आनी चाहिए। और जो सर्जन आपके पास आता है आपको डिटेल्ड एब्डोमिनल रेडियोलॉजी आनी चाहिए, ताकि आप उसके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। सिर्फ आप फाइंडिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं होगी। तो टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लिनिशियन यू हैव टू बी मास्टर इन दी एनाटमी। तो ये हम केस देखते हैं। एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट था और इसमें हमें क्या फाइंडिंग मिल रही है, तो इसको स्क्रॉल करते हैं। इसको स्क्रॉल करें तो इधर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी, ये मैं एरो लगा के दिखा देता हूँ, इसको आप देखें। ये एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द लिवर टुवर्ड्स द मीडियल साइड, और इसकी डेंसिटी एग्जैक्ट सेम है एज लिवर। ये कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ द लिवर है और ये सॉफ्ट टिश्यू है। इसको अगर हम देखें तो इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द पेनक्रियास। ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास को हम ड्रॉ करते हैं। पेनक्रियास को अगर हम देखें, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जिसमें पूरा पेनक्रियास नज़र आ जाए, तो दिस इज़ द पेनक्रियास। टेल, बॉडी, हेड, ये पेनक्रियास है। तो ये इस पेनक्रियास से बिल्कुल सेपरेट है, उसकी डेंसिटी भी उससे अलग है। तो इट इज़ नॉट अ पेनक्रियाटिक मैस। हाइलाइट लिम्फ नोड भी नहीं है, क्योंकि ये जाके कंटिन्यू कर रहा है टुवर्ड्स द कोडेट लोब ऑफ द लिवर। तो ये हमारे पास कोडेट लोब ऑफ द लिवर है, उसके अंदर से ये चीज़ ओरिजिनेट करी है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कोडेट लोब ऑफ द लिवर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेपिलरी प्रोसेस। इसको कहते हैं पेपिलरी प्रोसेस ऑफ कोडेट लोब। ये एक्सटेंशन होती है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कोडेट लोब की। ये एक्सटेंड करता है मीडियली टुवर्ड्स द स्टमक। मीडियली एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स द स्टमक, और ये लाई करता है बिटवीन द स्टमक एंड पेनक्रियास। और पेनक्रियास और स्टमक के दरमियान जो ये स्पेस होती है, क्या होती है? कौन सी स्पेस होती है? दिस स्पेस इज अ लेसर सैक। तो ये लेसर सैक के अंदर एक्सटेंड करता है। दिस इज नॉट अ पैथोलॉजिकल लिम्फ नोड, जिसको कुछ लोग रिपोर्ट कर लेते हैं एज अ लिम्फ नोड, हाइलर लिम्फ नोड, portipetus lymph node. No, it is not a portipetus lymph node. It is not a pancreatic mass. It is not a stomach mass. It is just a normal variant. तो इसको आपको पहचानने के लिए यानी इसके बारे में आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसकी डेंसिटी देखें, लिवर जैसी होगी, राइज कर रहा है फ्रॉम द कोडेड लोब इनटू द लेसर सैक एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द स्टमक, और इसकी जो सेपरेशन है वो पेनक्रियास से। तो दिस इज द नॉर्मल वेरिएंट, इट इज़ नॉट अ पैथोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।